करे के लड़ाई तहे कहो भैया पाल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में, और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से मस्त हूं। आज का ब्लॉग है सो वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, जिसे सुनकर आप भी काफ़ी इमोशनल हो जाइएगा। यह कहानी है 7 भाई और एक बहन का, जिसमें सातों भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस को खाया था। इस कहानी को हम लोग बचपन में अपने दादा और दादी के मुख से सुना करते थे, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे और काफ़ी बार है सो हम लोग डर जाते थे, और इस कहानी को हम झूठ समझते थे, फेक समझता था। लेकिन जब मैं आज बड़ा हो गया हूँ तब जाके हमको ये पता चल रहा है कि यह एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है। सो गाइज, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए ताकि मैं आपको वहाँ का व्यू, वहाँ का दृश्य और उस घटना स्थल को मैं आपको दिखा सकूँ। और आप देख सकते हैं सातों भाइयों का कब्र यहाँ पे बना हुआ है। पहले वाला का यह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पेड़ है, और इसी टेन के पेड़ पे है सो मचान बनाया गया था, और बहन को है सो उस मचान के ऊपर है सो चढ़ाया गया था, ये बोल के कि यहाँ पे है सो जंगली जानवर नहीं आएंगे और यहाँ पे है सो सुरक्षित रहो। गैस, बिंदु बसार के वो सारे घटना स्थल को मैंने बहुत ही करीब से देखा। अब है सो यहाँ का स्टोरी, यहाँ की कहानी, यहाँ के आसपास के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं।
दिन था जब सातों भाइयों को साग खाने का मन करता है, तो वो साग लाते हैं और अपनी छोटी वाली बहन को लाके साग देते हैं। छोटी वाली बहन बहुत ही शांत स्वभाव की, संस्कारी और आज्ञाकारी थी। वह घर का सारा काम को वो ख़त्म करती है, उसके बाद वो है सो साग बनाना शुरू करती है। जब वह साग बनाने लगती है तो उसी दौरान उसका उँगली है सो वो कट जाता है। कटने की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग होता है, काफ़ी खून बहने लगता है। तो ये सोचती है कि दीवार में पोंछेंगे, लेकिन फिर ये सोचती है कि अगर हम दीवार में पोंछते हैं तो भैया लोग देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। फिर वो सोचती है कि नहीं, कपड़े में पोंछते हैं। फिर वो सोचती है कि नहीं, अगर अगर हम कपड़े में पोंछते हैं तो भाभी देखेगी तो वो है सो महामारी समझ बैठेगी और उस खाने को वो नहीं खाएगी। तो वो है सो सारा है सो खून को वो है सो साग में पोंछ देती है और वो साग को बना के रेडी कर देती है। तभी उसके भाई लोग है सो आ जाते हैं और खाना खाने के लिए मांगते हैं। वो है सो खाने में है सो वो साग को भी परस देती है। जब उसके सातों भाई जब उस खाना को खाते हैं तो वो जम के तारीफ होता है। तभी वो बोलते हैं कि आज का खाना है, आज का साग है वो काफ़ी स्वादिष्ट बना था। तभी बड़ा वाला भाई है सो अपनी बहन से पूछता है कि ऐसा क्या साग में मिलाई थी जो आज का साग इतना स्वादिष्ट बना। तभी उसकी बहन बोलती कि नहीं भैया, जैसा कि साग बनाते हैं वैसा ही साग हम बनाए थे। तभी दूसरे वाले दिन है सो सातों भाइयों ने उसे फिर ला के उसे साग दिया और बोला कि आज भी खाने में साग बनाना। लेकिन जब वह साग को बनाती है तो वह टेस्ट, वह स्वाद नहीं मिलता है। तभी है सो उसके तीसरे वाले दिन सातों भाइयों ने उसे साग लाकर उसे फिर देते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक से याद करो कि पहले वाले दिन तुम साग में ऐसा क्या मिलाई थी जो उस दिन उस साग में उतना टेस्ट आया था। ठीक उसी प्रकार है सो आज भी है सो साग को बनाना। लेकिन जब वह साग को बनाती है और बना के जब वो भाइयों को वो परोसती है तो वह स्वाद, वह टेस्ट साग में नहीं आता है। तभी है सो सातों भाइयों से उससे पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा क्या मिलाई थी उस दिन जो साग में वो स्वाद आया था। जब एक ही सवाल को बार बार है सो जब पूछा जाने लगा, तभी है सो उसकी बहन ये सोचती है कि अपने ही ना भाई पूछ रहे हैं और वो है सो वो बताना शुरू करती है कि भैया जब है सो हम साग को कट कर रहे थे तो मेरा उंगली है सो वो कट गया था और हम है सो दीवार और कपड़े में ना पोंछ के मैं सारा खून को है सो वो साग में ही पोंछ दी थी और साग को बना दी थी, जिसकी वजह से उस साग में वो टेस्टी और स्वादिष्ट बन गया था। ये सब बातों को सातों भाई सुनते हैं और अपने कमरे में जाके एक साथ सोने के लिए वो चले जाते हैं। तभी है सो जो फोर्थ नंबर वाला जो भाई रहता है वह ये बोलता है कि जब इसका खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस खाने में कितना वो स्वादिष्ट लगेगा। तो सभी भाइयों ये बात को चर्चा करने लगते हैं, जिसमें से 6 भाई है सो ये एग्री कर जाते हैं कि क्यों ना इसका मांस खा के देखा जाए। तभी है सो ये छोटा वाला भाई जो आड़े और तिरछे देखता था, इसको गांव की भाषा में हम इसको काना बोल सकते हैं। या इन सब बातों से वह सहमत नहीं था क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अभी 6 भाई मिलके है सो छोटे वाले भाई पे दबाव डालते हैं कि अगर तुम सहमति नहीं देते हो तो तुम्हें भी है सो बहन के साथ है सो मार दिया जाएगा। तभी है सो छोटा वाला भाई डर के मारे वह सहमति दे देता है और ठीक दूसरे दिन है सो बहन को भी जाके ये बोलते हैं कि हम लोग आज शिकार पे जा रहे हैं, सो तुम्हें भी शिकार पे चलना होगा। और अपनी बहन को लेके ये इसी जगह पे एक मचान था, यहाँ पे उसे ले आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस मचान पे रहना, कहा कि तुम अगर नीचे रहोगी तो नीचे तुम्हें जंगली जानवर है सो वो नुकसान कर सकते हैं। और सातों भाई अपनी बहन को यहाँ के मचान में चढ़ाने के बाद वह ऐसी जगह देखने लगते हैं जहाँ से बहन को निशाना लगा सकते हैं और वो है सो उस वाले चट्टान पे चले जाते हैं। सातों भाई अपनी छोटी वाली बहन को उस मचान में चढ़ाने के बाद सातों भाई इस पहाड़ पे आ जाते हैं और अपने हथियार को यहाँ पे है सो चोख मतलब धार करने लगते हैं, जिसका निशान है सो अभी भी यहाँ पे है सो बना हुआ है। सबसे बड़ा वाला जो भाई रहता है, जो फर्स्ट नंबर पे रहता है, सबसे पहले है सो उसका बारी आता है। वो है सो यहाँ से निशाना लगाता है लेकिन वह चूक हो जाता है। तभी है सो उसकी छोटी वाली बहन इस बात को समझ जाती है कि हमारे जो 6 भाई हैं वो मुझे मारना चाहते हैं और सबसे जो छोटा वाला जो भाई जो आड़े और तिरछे देखता था, जो एक आँख से काना रहता है, वो मुझे नहीं मारना चाहता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जब है सो 6 भाई यहाँ से निशाना लगाते हैं और जब चूक जाता है तभी है सो उसकी छोटी वाली बहन एक बहुत ही सुंदर गीत गाती है। वह यह गीत यह गाती है कि मारना है तो इधर उधर क्या मारते हैं भैया, मारना है तो
सीने पे मारिए। लेकिन छो भाई का जब निशाना चूक जाता है तब जाके है सो छो भाई है सो सबसे छोटे वाले भाई पे दबाव डालता है और बोलता है कि तुम है सो अब यहाँ से मारना शुरू करो। लेकिन जब वह मारता है वह बार बार इस बात को सोचता है कि जब यह छो को चूक हो गया तो शायद हो सकता है कि मेरा भी हो जाएगा। उसके बाद वो है सो यहाँ से निशाना लगाना शुरू करता है। जब वह निशाना लगाता है तो वह इस बात को वह बार बार सोचता है कि जब यह छौक नहीं लगा तो हो सकता है कि मेरा भी नहीं लगेगा। लेकिन वह तीरंदाजी में बहुत ही अच्छा था। वह जब लगाता है यहाँ से निशाना तो वह जैसे ही तीर यहाँ से छोड़ता है तो उसकी बहन का सीने पे जाके लगता है और उसकी बहन है सो वहीं पे गिर जाती है, मतलब वह दम तोड़ देती है और वह है सो वहीं पे है सो मर जाती है। उसके बाद उसका छोटा वाला भाई है सो बहुत है सो फुट फुट के वहाँ पे रोने लगता है। गाइस जब छोटे वाले भाई का तीर है सो छोटी वाली बहन के सीने में लगता है तो यहीं पे है सो वो गिर जाती है, अपना दम तोड़ देती है, मतलब वह मर जाती है। उसके बाद सातों भाई है सो अपनी बहन को यहाँ से उठा के बगल में है सो यहाँ पे लेटा देते हैं। उसके बाद उसका छोटा वाला जो भाई रहता है, जो काना रहता है, वह है सो बहुत फुट फुट के वहाँ पे रोने लगता है। तभी है सो उसके 6 भाई सोचते हैं कि अगर यह इस तरह रोते रहा तो हम लोग है सो बहन का मांस को नहीं बना पाएंगे। तो उसे है सो एक है सो टास्क दिया जाता है, उसे एक रस्सी दिया जाता है। उस रस्सी को वो है सो 7 टुकड़ों में बांट देते हैं और उसे ये बोलते हैं कि तुम जाके है सो लकड़ी ले आओ। तब जाके है सो उसका छोटा वाला भाई है सो लकड़ी लाने के लिए वो चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे है भी है सो वो जाके है सो रोने लगता है। तभी है सो वहाँ पे एक है सो सांप निकलता है। ये थोड़ा सा मुझे लॉजिक वाला नहीं लग रहा है कि कोई सांप है सो वो कैसे बात कर सकता है, लेकिन वह है सो सतयुग था। सतयुग में है सो हर जीव जंतु एक दूसरे से है सो बात कर सकता है। तभी है सो सांप है सो अपने छोटे वाले भाई से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना रो रहे हो। तभी है सो छोटा वाला भाई है सो वो बताता है कि हमारे जो 6 भाई हैं हमारी बहन को है सो वो मार दिए हैं और उसका मांस खाने का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के लिए है सो हम है सो लकड़ी लेने के लिए आए हैं। अगर लकड़ी लेके नहीं जाता हूँ तो वो है सो मुझे भी है सो मार देंगे। तभी है सो वो सांप है सो वो बोलता है कि ठीक है, जब है सो तुम्हारा रस्सी छोटा हो जा रहा है तो हम है सो इसमें लटपटा जा रहे हैं। जब तुम यहाँ से मुझे लेके जाओगे, उस स्थान पे लकड़ी लेके जाओगे तो तुम वहाँ पे रख देना और मैं वहाँ से चला जाऊँगा। उसे है फिर से दूसरा टास्क दिया जाता है, उसे एक घड़ा दिया जाता है और उस घड़े में है सो 7 छेद कर दिए जाते हैं और वो है सो इसी कुएं इसी डोभे से है सो पानी लाने के लिए बोला जाता है। लेकिन वो इस जगह पे आता है और वह है सो फिर रोने लगता है। तभी यहाँ से है सो मेढक, केकड़ा और मछली निकल के रोने का कारण पूछते हैं। तभी है सो वो छोटा वाला भाई है सो सारा वो समस्या को बताता है। वो ये बोलता है कि मेरी बहन को है सो 6 भाई है सो मार दिए हैं और उसका मांस खाने का तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे पानी की आवश्यकता है। लेकिन जितना बार मैं पानी भर रहा हूँ यहाँ से वो पानी है से गिर जा रहा है और मुझे मेरी बहन का मांस खाने का इच्छा नहीं है। तभी है सो मेढक बोलती है कि मुझे इस छेद में चिपका दो और तुझे बहन का है सो मांस खाने का मन नहीं है तो जब वो मांस को खाएंगे तब जाके है सो तुम मछली को खाना और जब वो हड्डी को खाएंगे तब जाके तुम है सो केकड़े को खाना। तो इन तीनों के सहायता और मदद के माध्यम से वो है सो यहाँ से पानी भर लेता है और वो 6 भाइयों के पास यहाँ वाला भाई लकड़ी और पानी जब यहाँ पे ले आता है तो 6 भाई है सो मिलके यहाँ पे है सो बहन को मांस को बनाता है और जब 6 भाई है सो बहन का मांस को खाता है तब है सो जाके वो छोटा वाला जो भाई रहता है वह है सो मछली को खाता है और जब यह 6 है सो हड्डी चबाता है तभी है सो वो है सो केकड़ा को खाता है। इस तरह करके है सो 6 भाई है सो बहन का सारे वो मांस को खा लेते हैं। तब जाके है सो छोटा वाला भाई है सो सारे मांस को बचा लेता है और यहीं पे है सो बगल में एक टीला जो चींटियों का घर रहता है, उस टीले में जाके वो बहन का मांस को वो सब है सो डाल देता है। कुछ सालों बाद वहाँ पे बांस निकल आते हैं। इसी रास्ते से एक दिन एक जोगी जा रहा था तो उस जोगी का इस सीधे बांसों पे नज़र पड़ता है तो वह यह सोचता है कि इन बांसों को अगर हम है सो काट के एक केंद्रा बनाएंगे तो वो काफ़ी हम है सो इससे धन अर्जित कर सकते हैं। तभी वह आके है सो इस बांस को है सो वह काटना शुरू कर देता है। जब वह काटना शुरू करता है तभी वहाँ से एक बहुत ही मधुर आवाज़ निकलता है कि ना काट रे जोगी ई तो लागो हमारे भाई के रोपल बांस। लेकिन फिर भी है सो वह है सो जोगी इस बांस को काटता है और केंद्रा बना लेता है और वह है सो केंद्रा बजाते बजाते काफ़ी है सो वह धन अर्जित करता है।
एक दिन उसी केंद्रा को बजाते बजाते उस वाले एरिया पे चला जाता है जहाँ पे उनके सातों भाई रहते थे। तो वो है सो सबसे पहले बड़ा वाला भाई जिस घर में रहता था वो वाला घर में वो चला जाता है। तभी जाके वहाँ केंद्रा बजाना जब वो शुरू करता है तो बहुत ही बेसुरा बजता है कि ना बाज रे केंद्रा ई तो लागो हमर दुश्मन कर घर। तभी है सो वह बड़ा वाला भाई है सो सोचता है कि यह केंद्रा है सो बहुत ही बेसुरा बज रहा है। वह है सो जोगी को डांट डपट के वहाँ से भगा देता है। तभी वह है सो दूसरे वाले भैया के घर जाता है। उस वाले घर में भी बहुत ही बेसुरा बजता है कि ना बाज रे केंद्रा ई तो लागो हमर दुश्मन कर घर। इस तरह करके है सो एक से लेके छठे वाले भाई के घर यही धुन यही आवाज़ निकलता है कि ना बाज रे केंद्रा ई तो लागो हमर दुश्मन कर घर। तभी है सो वो जोगी है सो सातवें वाले भाई जो भाई है सो काना रहता है उसके घर जाता है। जैसे ही उसके घर में वो प्रवेश करता है बहुत ही मधुर आवाज़ में एक संगीत निकलता है कि बाज बाज रे केंद्रा ई तो लागो हमर भाई कर घर। और वह आवाज़ वह स्वर सुन के उसका छोटा वाला भाई है सो खुश हो जाता है और उस जोगी को उस रात है सो अपने यहाँ ठहरने का जगह देता है। तभी है सो वह रात में जब वह जोगी सो जाता है तो उस रात को है सो उस केंद्रे को वह एक्सचेंज कर देता है और वह है सो उस केंद्रे को अपने पास रख लेता है। ठीक दूसरे दिन जोगी उठ के वह हमेशा की तरह वह भिक्षा मांगना फिर वह शुरू कर देता है और वहाँ से वह चला जाता है। तभी उसका भाई है सो हमेशा की तरह वह काम करने के लिए घर से वह बाहर निकलता है। जब वह दिन भर वह काम करके वह घर आता है तो वह देखता है कि घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ रहता है, खाना वगैरह बना हुआ रहता है। तभी है सो वह सोचता है कि आज मेरे घर का इतना अच्छे से साफ़ सफाई और इतना अच्छा खाना कौन बनाए। तो वह एक बात सोचता है कि हो सकता है कि भाभी लोग आई होगी, उन लोग है सो खाना बनाई होगी। लेकिन जब वह भाभी से पूछता है कि खाना आप लोग बनाए तो भाभी लोग है सो साफ मना कर देती है कि हम लोग जाके ना साफ़ सफाई किए हैं ना खाना बनाए। लेकिन वह है सो फिर है सो इस बात को वह इग्नोर करता है और वह ठीक दूसरे दिन भी वह है सो काम करने के लिए वह चला जाता है। लेकिन जब पुनः वह फिर है सो वापस आता है और वही कंडीशन घर का देखता है तो वह है सो तीसरे दिन काम करने के बहाने वह घर से निकलता है और घर के कोने में वह छिप के देखता है। तभी है सो वह केंद्रा से देखता है कि एक सुंदर लड़की वहाँ से बाहर निकलती है और घर का है सो वह सारा काम को करती है और खाना बनाती है और वह है सो उस केंद्रे में घुसने वाली ही होती है कि तभी है सो उसका छोटा वाला भाई आके उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और वह है सो केंद्रे को तोड़ देता है। तब जाके उसको पता चलता है यह तो मेरी बहन है और वह लड़की उस केंद्रे में से आज़ाद हो जाती है और हमेशा की तरह फिर दोनों भाई बहन है सो हमेशा की तरह वह नहीं पाती और वो हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाती है। उसके बाद है सो दोनों भाई बहन है सो साथ में फिर से रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये है बिंदु बसार ठाकुर गांव का रियल स्टोरी और रियल घटना जो एक सच्ची घटना पे आधारित है।